सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गोलियां मार के हत्या कर दी गई और उसकी हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर हर न्यूज चैनल एक ही न्यूज चला रहा था कि उसकी डेथ के पीछे गैंग रेवलरी है। सिद्धू मूसेवाला के कुछ पर्सनल वेंडेटा हो सकते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला एक पॉलिटिशियन भी था। उसकी बातें कभी कभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट करती थी, इसलिए ये स्पेकुलेशन लगाना कि उसकी मौत के पीछे रिलीजियस और पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अजीब बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला के डेथ के और भी कारण हो सकते हैं, इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। अगर मैं सच कहूं तो मुझे मानना होगा कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ का मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ था। हाँ, हर इंसान के मरने का आपको दुख होता है, कुछ दुख मुझे हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ था और ना ही मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। सिद्धू मूसेवाला जिन लोगों को आइडलाइज करता था, जैसे भिंडरेवाला, वो लोग टेररिस्ट थे, मास मर्डरर थे। और अगर आप आग से खेलते हो तो आग से जलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप बंदूकों से खेलते हो तो आपको गोली लग जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के जब मैंने इंटरव्यूज देखने शुरू किए, तब मुझे लगा कि सिद्धू मूसेवाला उतना कट्टर खालिस्तानी नहीं था जैसा कि टीवी में दिखाया जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक ऐसे टाइम में पंजाब में है जहां मेरे ख्याल से पंजाब में माहौल ऐसा बन गया है कि भिंडरेवाला को एक सेंट दिखाया जाता है, उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो वो आदमी बुरा आदमी बन जाता है। अब इस तरह के बहुत सारे बंदूकों वाले और जरनैल सिंह वाले गाने गाने के बावजूद मूसेवाले को एक इंटरव्यू में जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो भिंडरे वाला को एक संत मानता है और टेररिस्ट नहीं मानता। ये चीज सोचने वाली है कि पंजाब में आज अगर आप भिंडरे वाला को एक टेररिस्ट मानते हो तो ये चीज आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आपने भिंडरे वाला को संत क्यों नहीं कहा, टेररिस्ट क्यों कहा। इसी वीडियो में मूसेवाला कहते हैं कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं या हम ऐसे खालिस्तान का सपना देखते हैं जहां पे सभी धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार हो। तो भाई आज इंडिया में वही तो है। इंडिया आज कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, इंडिया आज कोई मुसलमान राष्ट्र नहीं है और ना ही कोई सिख राष्ट्र है। तो खालिस्तान ऐसा कोई राज्य हो जहां पे सभी धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो इंडिया ऑलरेडी ऐसा है। अब इसको काट के और क्या ऐसा बनाना है जो ये ऑलरेडी नहीं है। अब इसमें एक अजीब बात यह है कि इसी वीडियो में ये एक दो और इंसिडेंट्स की बात करते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल इनको माफी मांगनी पड़ी थी और एक 4 जून का एक शो था जो इनको कैंसिल करने के लिए कहा जा रहा था, जो उन्होंने नहीं किया और मेरे ख्याल से उसका लिंक हो सकता है इनकी डेथ के साथ। पहले मैं इस वीडियो पे आता हूं जो कि जिसके लिए इन्होंने माफी मांगी थी। अब ये एक वीडियो है जिसके लिए मूसेवाला को माफी मांगनी पड़ी। इस वीडियो में मूसेवाला ने माई भागो से रिलेटेड एक लड़की अपने गाने में दिखाई और वो दिखाने के बाद उस बंदे को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी। ना सिर्फ मूसेवाला ने माफी मांगी बल्कि उसके माँ बाप से माफी मंगाई गई। मूसेवाला ने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए जिसमें उसको माफी मांगनी पड़ी और एक रिटर्न माफी मांगनी पड़ी। इस चीज को आप कंपेयर करो जो हिंदू गॉड्स गॉडेसेस के साथ बनाई जाती हैं वीडियो, जिसमें सेक्सी राधा टाइप की वीडियो बनाई जाती है या फिर शिव को एक बाथरूम में भीख मांगते हुए दिखाया जाता है। इन वीडियोस बनाने के बावजूद किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हाथ जोड़ के ऐसे रोते हुए माफी नहीं मांगी होगी कि मैं ऐसी वीडियोस दोबारा नहीं बनाऊंगा। उल्टा आमिर खान ने कह दिया था कि इंडिया इतना इंटॉलरेंट हो गया है कि अब उससे यहाँ पे रहा नहीं जाता, वो भी इस जो शिव को बाथरूम में दिखाने के बाद। और यहाँ पे मूसेवाला एक गाना बनाता है जहाँ पे एक वॉरियर लेडी को, जो एक एंशियंट वॉरियर लेडी है, उसको मॉडर्न टाइम की वॉरियर लेडी जैसा ही डिपिक्ट करता है। उसके बावजूद उससे नाक रगड़वा के माफी मंगाई जाती है। तो भाई मूसेवाला जी, जो आप एक खालिस्तान की बात कर रहे थे अपने वीडियो में, जब आपका इंटरव्यू था कि ऐसा खालिस्तान हो जहां सब लोग आराम से रहें, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, तो भाई
इससे जो इंडिया ऑलरेडी है उससे अच्छा आपको क्या रिलीजन मिलेगा? अभी तो खालिस्तान आया नहीं है, तब आपके इनकी नाक रगड़वा दी थी इन लोगों ने। खैर, इस वीडियो में एक और चीज की बात होती है जिसका लिंक कुछ, अगर हम स्पेकुलेशन करें तो मूसेवाला के मर्डर से किया जा सकता है। इस वीडियो के एंड में वो बात करते हैं कि कैसे उन्हें कहा गया कि 4 जुलाई वाला शो कैंसिल किया जाए और उन्होंने नहीं किया। ये एक 4 जुलाई वाला शो है जो गुड़गांव में होना था, और ये शो कैंसिल करने के लिए इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इसी टाइम पे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार वो था जब इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिए थे कि जर्नैल सिंह जो टेररिस्ट गुरुद्वारे में बैठा है उसको पकड़ के मारो, भले ही वो कहीं पे भी छुप के बैठा हो। और जर्नैल सिंह गुरुद्वारे के अंदर कोई फूल लेके नहीं बैठा था, वो AK-47 अपने और गोले बारूद लेके बैठा हुआ था। लेकिन वो जो एक्टिविटी हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसका मातम बनाने के लिए जो ये कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने सिख धर्म को एक कल्ट बनाने की कोशिश करी है, उन लोगों ने जितने भी सिंगर्स वगैरह हैं उन पे प्रेशर डाला हुआ था कि 1 जून से लेके 8 जून तक कोई भी फेस्टिवल टाइप चीज नहीं की जाएगी। जैसे नॉर्थ कोरिया में है ना, कि अगर उसका जो बाबा है, एक नॉर्थ कोरिया जो लीडर्स के बाप दादा हैं, उनकी जब मौत हो तो कोई आदमी हंसता हुआ नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही इन लोगों ने जो हमारे सिंगर्स हैं, 6 सिंगर्स हैं, उनको ये अल्टीमेटम दिया था कि 1 जून से लेके 8 जून तक आपका कोई शो नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने इंटरव्यू में मूसेवाला ने कहा, नहीं भाई मैं तो शो करूंगा, लोगों के पैसे लगे हैं और कर्म जो है वो सबसे इस पाखंड से बड़ा है। अच्छा, अब ये चीज क्या इतनी बड़ी थी कि इसके लिए सिद्धू मूसेवाला की जान को खतरा हो? अब ये जो अल्टीमेटम था, ये सिर्फ मूसेवाले को नहीं दिया गया था, ये एक और सिंगर है सरताज, इसको दिया गया था। इसने अपना के शो कैंसिल कर दिया, भले ही इसको लाखों का नुकसान हुआ हो। सिमिलरली एक दूसरी मूवी आने वाली थी पोस्ती, ये मूवी का रिलीज डेट भी चेंज कर दिया गया ताकि जो ये कल्ट है जो इनके प्रेशर दे रहा है वो पैसिफाई हो सके और कोई सिक्योरिटी चैलेंज ना आए। अच्छा, अब इससे जुड़ी हुई बात, ये इसको जो ऑर्डर आया था, जो मतलब जो लिंक बता रहे हैं कि कनाडा से एक गैंगस्टर है वो लिंक्ड है इसको मरवाने के लिए, तो जितना ये काम होता है खालिस्तान वाला और ये भिंडरे वाला को ग्लोरीफाई करने वाला, ये सारा काम कनाडा में बैठे कुछ कुछ सी लोग करते हैं। सी से आप समझ गए होंगे, इस टाइप के लोग करते हैं, सी और जी लोग करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके सामने न्यूज़ लगाई है, ये ट्रिब्यून है और इसमें मेन बात ये है कि सिद्धू मूसेवाला गुड़गांव के शो के बाद बाहर जाने वाला था और कनाडा यूएस में भी अपने शोज करने वाला था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के डेथ से कुछ घंटे पहले जो उसकी टिकट्स बेचनी थी वैंकूवर कंसर्ट की, वो डिले कर दी गई साइटिंग सिक्योरिटी इश्यूज। अब इससे आप एक स्पेकुलेशन या अंदाजा ये लगा सकते हो कि कनाडा के जो लोग हैं, कनाडा में जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो आईएसआई या ये खालिस्तानी टाइप जो लोग बैठे हैं, उनको आइडिया था कि कुछ होने वाला है। पॉसिबली उनको ये भी पता था कि मूसेवाला को मारा जाएगा, या फिर ज्यादातर लोगों को एटलीस्ट जो बैठे हैं ऊपर, उनको ये तो पता था कि कुछ होने वाला है मूसेवाला के साथ, नहीं तो उसकी मौत से पहले वो टिकट बांटना बंद नहीं करते। अच्छा, अब दूसरी बात, जो मूसेवाला की डेथ हुई है उसमें जो बंदूकें यूज की गई हैं वो कोई कट्टा वगैरह नहीं है। आमतौर से जब यूपी का या इवन पंजाब में आज से 20 साल पहले जब मैं था, वहां पे अगर कोई गैंग वार होती भी थी तो ज्यादातर कट्टे, ज्यादा से ज्यादा किसी के पास पिस्टल रिवॉल्वर आ गया। लेकिन मूसे वालों को मारने के लिए AK-47 और AN-94 जैसी बंदूकें लगी। अब या तो हम ये कह रहे हैं कि पिछले 15-20 साल में पंजाब ने इतनी तरक्की कर ली कि आज वहां के जो गैंग्स हैं उनके पास कट्टा छोड़ के AK-47 और AN-94 जैसी बंदूकें हैं, जो कि एक बहुत मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है।
मतलब हम अगर घर से बाहर निकले, कोई आदमी किसी गुंडे से लड़ ले, तो उस गुंडे के पास AK-47 हो सकती है। इस टाइप का डर डर है आज पंजाब में। और जो ये हमारा दिल्ली रोका हुआ था इन लोगों ने, जिसमें एक आदमी का हाथ भी काट दिया था, उन लोगों में कुछ गुंडे बदमाश ऐसे थे जिनके पास असॉल्ट राइफल टाइप बंदूकें थी। अब या तो घर घर में जो गुंडे हैं, जितने भी 5-6 गैंग बने हुए हैं, उन लोगों के पास इस तरह की बंदूकें पहुंची हुई हैं, या फिर ये एक टेररिस्ट लिंक्ड मर्डर था, क्योंकि इस तरह की बंदूकें आम गुंडों के पास तो नहीं होती जब तक कि वो टेररिस्ट लिंक्ड ना हो। अब जो लोग मूसेवाला को कह रहे थे कि भाई तुझे शो नहीं करना, वो कोई हल्के में नहीं कह रहे थे। जो वो जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि भैया मतलब ये जो टाइम है 1 जून से 8 जून वाला, ये एकदम मातम वाला टाइम है, इसमें कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए। और वो किसी भी हालत में मूसेवाला को ये शो नहीं करने देते। और उसके मरने के बाद उसके घर में भी वही माहौल उन्होंने बना दिया जबरदस्ती, मातम वाला, जो वो चाहते थे कि 1 जून से 8 जून तक मातम वाला माहौल हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो मैंने इस वीडियो में कहा वो मेरा गट फील है। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ के पीछे पर्सनल वेंडेटा के अलावा एक रिलीजियस रीजन भी है। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि 1 जून से 8 जून तक कोई भी सेलिब्रेशन वाला मूड रहे, उस टाइम पे मातम वाला माहौल होना चाहिए, और वो चीज उन लोगों ने इंश्योर करी। मूसेवाला का केस इंडिया के लिए बहुत सीरियस है। जिस तरह की बंदूकें इंडिया में पेनिट्रेट कर चुकी हैं, इंडिया के लिए एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। और मेरे ख्याल से इंडिया को ये चीज कनाडा से भी शेयर करनी चाहिए, और उनको भी अलाइन करने की जरूरत है कि वो जो सांप पाल रहे हैं, इस उम्मीद से कि वो सिर्फ इंडिया को काटेगा, वो इंडिया से पहले कनाडा को काटेगा, और सिर्फ उसका ज्यादा जहर कनाडा में ही फैलने वाला है। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर।